रामायण में वर्णित श्री राम और परशुराम की भेंट एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग है, जो अहंकार और विनम्रता के बीच संतुलन को दर्शाता है। ये प्रसंग उस समय घटित होता है जब जनकपुरी में सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम भगवान शिव का धनुष तोड़ देते हैं। इस धनुष को तोड़ना किसी भी सामान्य मानव के सामर्थ्य से परे था। जब परशुराम को यह समाचार प्राप्त होता है कि कोई क्षत्रिय इस महान धनुष को तोड़ने का साहस कर सका है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं। परशुराम, जो कि विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, एक पराक्रमी ब्राह्मण योद्धा थे। वे क्षत्रियों के अत्याचारों से पीड़ित होकर उन्हें दंड देने के लिए प्रसिद्ध थे। वे जनकपुरी आते हैं और सभा में श्रीराम से पूछते हैं कि क्या वही धनुष तोड़ने वाले हैं। श्रीराम अत्यंत विनम्रता से उत्तर देते हैं और परशुराम को प्रणाम करते हैं। राम का ये विनम्र व्यवहार परशुराम को चौंका देता है। परशुराम तब लक्ष्मण से भिड़ते हैं, क्योंकि लक्ष्मण उनके कटाक्षों का प्रत्युत्तर देते हैं। लेकिन जब श्रीराम स्वयं अपने हाथों में परशुराम का विष्णु द्वारा दिया गया धनुष उठाते हैं और उसे चढ़ाने का संकेत देते हैं, तब परशुराम चौंक उठते हैं। वे पहचान जाते हैं कि श्रीराम कोई सामान्य मानव नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उनका सारा अहंकार उस क्षण चूर चूर हो जाता है और वे श्रीराम को प्रणाम कर वहां से विदा ले लेते हैं। इसी प्रकार एक अन्य कथा में गरुण राज, जो कि भगवान विष्णु के वाहन हैं, अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं और उनके बिना भगवान कहीं नहीं जा सकते। एक बार भगवान विष्णु श्रीराम रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और उनके साथ लक्ष्मण रहते हैं। जब राम और लक्ष्मण को समुद्र पार करना होता है, तो हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर ले जाते हैं। गरुड़ को जब ये ज्ञात होता है कि श्रीराम ने किसी अन्य को वाहन बनाया, तो उनका अहंकार आहत होता है। वे श्रीराम के पास जाकर पूछते हैं कि उन्होंने हनुमान को क्यों चुना। श्रीराम मुस्कुराकर उत्तर देते हैं कि यह प्रेम और भक्ति का विषय है, न कि बल और गति का। तब गरुड़ को अपनी भूल का एहसास होता है और उनका अहंकार भी चूर चूर हो जाता है। इन दोनों कथाओं का सार यह है कि चाहे वह परशुराम जैसे बलशाली हों या गरुड़ जैसे तेजस्वी, जब वे भगवान के समक्ष आते हैं, तो उनका अहंकार टूटता है। ये सिखाता है कि ज्ञान, शक्ति या प्रतिष्ठा के बावजूद विनम्रता और भक्ति ही सच्चे गुण हैं। अहंकार अंततः पराजित होता है और भक्ति में ही परम शांति है।